वेरी गुड। ये टोकन हमें दे दीजिए और फिर बैठ जाइए। थैंक यू। बैठ। अपना नाम, कास्ट और जिस जगह को बिलोंग करते हैं उसका उल्लेख ना करते हुए अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दें। सर मैंने बीएससी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से किया है। उसके उपरांत मैंने एमए इग्नू से पूर्ण किया है। उसके उपरांत मैंने बीएड राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। और कोई बात? मेरी हॉबी सर क्रिकेट देखना है। क्रिकेट देखते हैं? यस सर। अभी पिछले कुछ दिनों या कम से कम 6 महीने में क्या सबसे अच्छा लगा क्रिकेट में? सर अभी हमारी महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती है तो वो बहुत अच्छा लगा। मतलब कौन है कैप्टन, कौन है? हरमनप्रीत कौर। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा थी? यस। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपकी यात्रा जो मैं देख रहा हूँ कि आपने पहले बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से बीएससी की। यस सर। और फिर एमए किया हिस्ट्री से। यस सर। फिर बीएड अब कर रही हैं। यस कर चुकी। तो क्या मतलब कोई प्लान नहीं था, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी और उन चीज़ों को देखा उसके हिसाब से अपने आप को निर्धारित कर रही हैं, ऐसा डेविएशन क्यों है? नहीं सर, शुरुआती चरण में मतलब जब मैंने 12th किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों से राय लिया तो लोगों ने ये बताया कि आपको ये करना, मतलब उतना आइडिया नहीं होता है कि आप क्या करें क्या ना करें। तो जो आपको बड़े या कोई भी जो भी गाइडेंस देते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको ये करना उचित होगा, तो आप फिर उसी हिसाब से मैंने बीएससी किया। फिर आगे चलकर सर मुझे जब मैं बीएससी करी तो मुझे रुचि मानविकी में हुआ, तो फिर मैंने आगे चलकर बीच में गैप कुछ रीजन था तो उस टाइम में मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। मतलब फिर मैंने एमए में इग्नू से यहीं से दिल्ली से पूर्ण किया। उसके बाद फिर बीएड किया सर। और इसके पीछे सर ये उद्देश्य था कि सर मुझे मतलब पढ़ना पसंद है और बहुत सारे मतलब चीज़ें जैसे कि आप इतिहास मतलब रुचि थी पर्सनली उस टाइम। नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंतर होता है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क में? सॉरी। अच्छा, यूपी में कहीं ये आजकल जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन ये सब होते हैं? यस सर। तो कहीं घूमने का मौका मिला? दिल्ली में भी आप जहाँ बता रही थी। सर दिल्ली में एक डियर पार्क है, वहाँ पर गए। नहीं, अच्छा जैसे हम जब कुछ चीज़ों का संरक्षण करते हैं यस सर। तो कॉन्सेप्ट आता है इन सीटू और एक्स सीटू। यस सर। क्या अंतर है इसमें? सर इन सीटू में किसी मतलब जीव या किसी उसको मतलब एक संरक्षित जोन में या किसी उस जोन में लाके संरक्षित किया जाता है जिससे कि उनको बराबर से देख रेख और बाहरी जैसे कि जो भी कोई जैसे पर्यटन के पर्पस से नहीं अलाउ करते हैं। और X-T2 में मतलब आपको दर्शनीय जैसे हम पार्क देखने जाते हैं अदर एंट्री अलाउ होती है। और संरक्षण के तौर पे सर स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल एक सर तकनीकी है, मतलब वर्तमान में इसका उपयोग सर चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है और जैसे कि पादप प्रवर्धन के लिए भी किया जाता है सर। अच्छा, स्टेम सेल। तो ऐसा क्यों है? जैसे विदेशों में ये बहुत विकसित हो गया सर, लेकिन भारत में लेकर बार बार ये उतना सक्सेस भी नहीं हुआ और इशू भी उठते रहे। सर विदेशों में सर तकनीकी क्षमता और ये इनके स्तर जो है सर बहुत विस्तृत रूप से हैं और वहाँ पे उनका वित्त जो है काफ़ी उस क्षेत्र को काफ़ी वित्तीयन किया जाता है। और भारत में सर उतना वित्तीयन भी नहीं प्राप्त है और इस क्षेत्र में लोगों का उतना जो है मतलब रुझान भी नहीं है और सरकार के द्वारा उतना ज़्यादा जागरूकता और ये सब चीज़ें अभी वर्तमान में सर किया जा रहा है। मतलब तो आपको फिर रुचि आ गई हिस्ट्री में? यस सर। इतिहास में 2-3 महिला इतिहासकारों के नाम बताइए। सर एक तो रोमिला थापर हैं और एक रोमिला थापर एक से याद है। और कोई? और तो सर एक और नहीं कर पा रहे। अच्छा, अभी जैसे इतिहास में अगर हम बात करें यस सर। तो एक होता है रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री यस सर। और बहुत सारी चर्चा चल रही है। यस सर। और सही में इतिहास जिस दृष्टिकोण से लिखा गया उसमें कहीं कहीं दिखता भी है कि कुछ लोगों को ज़्यादा महत्व दे दिया गया, कुछ घटनाओं को ज़्यादा महत्व दे दिया गया। आपको अगर मौका मिले इतिहास को सुधारने का, यस सर, जैसा सरकार चाह रही है, तो आप कौन से ऐसे विषय शामिल करना चाहेंगी जो जरूरी थे लेकिन जिन पर ध्यान नहीं दिया गया? 3-4 ऐसे टॉपिक, 3-4 ऐसे व्यक्तित्व, 3-4 ऐसी घटनाएं अगर चुननी हो, 3 यस तो
क्या चुनेंगी? सर इतिहास में सर जो मैं औपनिवेशिक जो विकृतियां हैं, मतलब उन्होंने इतिहास को गलत तरीके से कुछ कुछ जगह पे पेश किया है, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी। दूसरा सर मैं कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनको अत्यधिक महत्व दूंगी, जैसे मंगल पांडे और बिरसा मुंडा और सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा और महत्व दूंगी। और सर नहीं रिकॉल कर पा रही। अच्छा, अभी एक नायिका देवी का जिक्र आ रहा है। नायिका देवी पढ़ा है इनके बारे में? सर प्रधानमंत्री कई बार उल्लेख कर रहे हैं, सॉरी हमारे सर। इतिहास में कम है लेकिन उन्होंने काफी कुछ। लचित बरफुकन का नाम सुना? यस सर। ये इनकी क्या भूमिका रही है? सर ये मणिपुर से संबंधित हैं और इनकी बहन, एग्जैक्ट नाम तो नहीं सर याद कर पा रहे हैं। इनकी बहन का रोल सर इनकी सॉरी सर याद नहीं कर पा कोई बात। अच्छा, एक मेरे इस बार का लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि सिविल सर्विसेज में यस सर। आकर जब आप इतनी मेहनत कर रही हैं, इतने सालों से कर रही हैं, तो आखिर वो मोटिवेशन क्या है, आना क्यों चाहती हैं आप इसमें? सर सबसे पहले तो सर इसमें बहुत मतलब विविधता है, आपको कई क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। दूसरा सर एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी भी है। तीसरा सर एक आंतरिक प्रेरणा भी है, मतलब हमको बचपन से ही ये एक ड्रीम जॉब के तौर पे दिखता था कि मुझे यही करना है। और सर सम्मान का भाव भी है इसमें, आपको मतलब लोग सम्मान की नज़रों से आप जिस जगह रहती हैं, मान लीजिए आप एसडीएम बन गए, पता चला वहाँ पे महिलाओं का जो मतलब सेक्स रेशियो बड़ा कम है और कन्या भ्रूण हत्या होती रहती है। यस सर। आपने एकदम मिशन बनाया है। आजकल फिल्में, आप तो फिल्म देखती होंगी, मर्दानी 1, मर्दानी 2, मर्दानी 3, मान लीजिए मर्दानी 4 आप हैं और आप एसडीएम हैं और आपको एकदम किसी भी तरह 0 टॉलरेंस के साथ इस कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। क्या स्टेप लेंगी, कैसे रोकेंगी? सर पहले तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो भी मतलब इसके पीछे जो भी कारण है उसको मैं चिन्हित करूँगी और वहाँ पे सर जागरूकता बढ़ाऊँगी कि वो ऐसी चीज़ें ना करें। मतलब कन्या अभी तो वर्तमान समय में काफ़ी मतलब आगे, जैसे क्रिकेट में ही ले लीजिए या वैज्ञानिक स्तर पे ले लीजिए, अभी हमारे चंद्रयान मिशन में भी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो मैं उस हिसाब से भी उनको बताऊंगी। और सर जो भी अगर कोई गलत करता है तो जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो मैं करूँगी। आपने बीएड किया है? बीएड में एक पेडागोजी करके कुछ रहता है, क्या है ये? सर सॉरी मैम, इसमें बच्चों को सर शिक्षण का स्तर जो होता है उसको बेहतर तरीके से सिखाने के लिए ये एक अध्ययन है। अब ठीक है, अब ठीक बोल रही हैं। सॉरी नैप के विषय में जानती हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यस मैम। ये मैम 2020 में लाया गया श्री कस्तूरी रंजन समिति की अनुशंसा पर। इसके तहत शिक्षा में कौशल विकास और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने। मिशन ब्लैक बोर्ड क्या है मैम? मिशन ब्लैक बोर्ड सर मैम सॉरी बैक टू बेसिस क्या है? सॉरी मैम। ठीक है, आर्टिकल 21 में कुछ ऐड किया गया है अभी? यस मैम। क्या है? आर्टिकल 21 में अभी मासिक धर्म से जो संबंधित है उसको मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है और इसके स्तर पे अभी 3 महीने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि आप इसको लागू करें और जो भी समिति या स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था है उसको लागू करें। हम मतलब वो पुनः इस पे रिव्यू करेंगे। अगर इसको लागू नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता तक रद्द करने की बात की गई। अभी नरेगा का नाम बदल दिया गया है, क्या किया गया है पूरा नाम? BBG राम जी। क्या है पूरा नाम? विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण आजीविका मिशन बैठता है? BBG राम जी कहीं बैठ रहा है? कुछ सर मिसिंग है, सॉरी। रानी लक्ष्मीबाई योजना क्या है? ये योजना महिलाओं में जो वीरता, मतलब एक
जो भी वीर महिलाएं हैं या जो बहुत साहसी महिलाएं हैं उनको जो है प्रोत्साहन राशि के तौर पे कुछ स्कूटर ऐसा कुछ शायद, वीर और साहसी महिलाओं को सॉरी मतलब महिलाओं के लिए ही ये योजना है, बट मैं शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, सॉरी। उत्तर प्रदेश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियां आप देखती हैं? उत्तर प्रदेश के समक्ष सर आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बॉर्डर सुरक्षा भी है, नेपाल बॉर्डर से जो मतलब सिद्धार्थनगर महाराजगंज यहाँ से जो जुड़े हैं, यहाँ पे तस्करी और ये सुरक्षा है। और फिर संप्रदायवाद भी एक बड़ा मुद्दा है मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी क्षेत्र में। और सर आइडिया नहीं, सॉरी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहीं नक्सलवाद की भी समस्या है? सर एक समय था नक्सलवाद, बट अभी नहीं है सोनभद्र क्षेत्र में। ये बताइए, नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद में क्या अंतर है? सर नक्सलवाद अपनी जैसे कोई क्षेत्र, सॉरी सर मैं कुछ टाइम, नक्सलवाद सर जैसे विकासगत योजनाएं और किसी मतलब क्षेत्रीय विषमता को लेकर होता है। और उग्रवाद नहीं, आतंकवाद सर भय पैदा करने के कारण उत्पन्न, मतलब लोगों के मन में भय पैदा करना उनका लक्ष्य होता है। उग्रवाद सर नहीं है। सॉरी। आपके जिले का कोई उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है? यस सर, काला नमक चावल। काला नमक चावल, क्या खासियत है? बड़ा नाम सुनते हैं इस काला नमक चावल। इसे भगवान बुद्ध का महाप्रसाद कहते हैं और इसमें एक सुगंध होता है जो मतलब अरोमा होता है, वो मतलब लोगों को मतलब अलग से ही, जैसे आप बनाते हैं तो वो अलग से ही उसकी महक आती है दूर दूर तक। तो ये मतलब सिर्फ और उस क्षेत्र विशेष में ही उत्पन्न होता है। गोरखपुर तरफ नहीं होता है? गोरखपुर तरफ भी होता है बट कम मात्रा में, बट उस क्षेत्र में ज़्यादा। अच्छा, आपके जनपद का नाम क्या है? सिद्धार्थनगर। ये नाम कैसे पड़ा? सर भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम सिद्धार्थनगर पड़ा। और इनकी जन्मभूमि भी मतलब जब साक्यगढ़ की राजधानी भी मानी जाती है उस समय, तो इस वजह से। आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया है। यस सर। लोहिया जी का एक सिद्धांत था चौखंबा सिद्धांत, जानते हैं क्या था वो? सॉरी सर। एक उनका स्टेटमेंट था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। क्या मतलब है आज के टाइम के कॉन्टेक्स्ट में? सॉरी सर मैं नहीं जानती। अच्छा, लोहिया का समाजवाद और पश्चिम के समाजवाद में क्या बेसिक डिफरेंस है? सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं। इतिहास की कोई 3 ऐसी घटनाएं बताइए कि अगर वो ना हुई होती तो अच्छा होता। सर एक भारत पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, और सर एक ब्रिटिशों द्वारा जो है यहाँ पे इनको जो जमींदारी दी गई थी कलकत्ता, सुल्तानाती और गोविंदपुर। और सर अगर गांधी जी की हत्या ना, गांधी जी की हत्या भी। यस सर। और कुछ अगर देश का विभाजन ना हुआ, देश का विभाजन भी ना होता तो भी बेहतर था। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बोलूँ कि आपको एसडीएम बनना है तो आपकी कोई टॉप 3 क्वालिटीज़ क्या हैं, वो बता सकती हैं? सर मेरी टॉप 3 क्वालिटी सर, मैं मतलब धैर्यशील हूँ और मेरे अंदर नेतृत्व कौशल भी बेहतर है। और सर मैं किसी भी मतलब अपने संस्था में या कहीं भी मतलब मैं संवाद कौशल बेहतर कर लेती हूँ, मतलब मुझे इससे आप दिक्कत नहीं होती है। और अनुकूलनशीलता बेहतर है मेरी। अगर मैं पूछूं 3 कमियां कोई आपने? सर कमियाँ ये है कि अगर मैं कोई कार्य करती हूँ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लेता है, बट मैं समय प्रबंधन पे काम कर रही हूँ, उसको अच्छा करने के चक्कर में थोड़ा वक्त ज़्यादा, और थोड़ा खान पान पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान, मतलब थोड़ा सा फास्ट फूड भी खा लेती हूँ कभी कभी जब आपके पास टाइम नहीं होता है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि अभी यूपी का बजट पारित हुआ था, यस सर। महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान थे, 2-3 पॉइंट बता सकते हैं? इस बजट में, यूपी सरकार के बजट में महिलाओं के लिए क्या स्पेसिफिक प्रावधान किया गया? सर अभी पढ़ा नहीं पढ़ा? Yes, sir. अच्छा, आपके इंटरव्यू की डेट क्या है?
हाँ 17 फरवरी मतलब फर्क आज। जाती है। ओके हाँ। ओके, ठीक है ठीक है, इसको देखना चाहिए। अच्छा, एक और छोटा सा प्रश्न बता दीजिए। यस अभी जो अमेरिका है, यस सर। अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई, तो इस पे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया। आपका क्या मानना है चीज़ों को देखते हुए? इतनी पढ़ाई आपने की, Yes, sir. आप बोल रहे हैं धैर्य और चीज़ों को संतुलित करके देखना आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपको क्या लगता है? सर कभी कभी हम बिना किसी तथ्य को परखे हुए हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो अभी इस बारे में हम मतलब कोई भी निर्णय देने में जल्दबाजी, मतलब विपक्ष या जो भी किसान संगठन है वो बोल रहे थे कि मैं आंदोलन करूंगा 12 फरवरी को, तो वो अभी उन्होंने क्लियरिटी भी दी है अपने प्रशासन विभाग से कि ऐसा नहीं है। ये बात जो उनका $500 बिलियन ये था कि बाध्यता के तौर पे देखा जा रहा था, वो उन्होंने बोला कि एक इंटेंड है, मतलब हम इसको थोप नहीं रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा सर किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, वो पक्ष विपक्ष या फिर जनता के स्तर पे। ओके, थैंक यू। हो गई, थैंक यू। बैठिए।